Hello everyone and welcome to this project. In this hands-on project, we will containerize a React application using Docker with a strong focus on multi-stage Docker builds. The goal is not to deep dive into the React itself, but to understand how Docker can be used to build a React application, optimize the final image using multi-stage builds, and serve the production-ready static files using Nginx. By the end of this project, you will clearly understand how a React application moves from development to build and then production, all inside containers. यह प्रोजेक्ट डॉकर के रियल वर्ल्ड यूज केस को समझने में बहुत हेल्प करेगा। हम टर्मिनल पर आते हैं। हम यहाँ पर एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं और npx टाइप करते हैं, npx एंड देन क्रिएट रिएक्ट ऐप। टेम्पलेट हम टाइप स्क्रिप्ट के ले लेते हैं और एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं माई रिएक्ट प्रोजेक्ट। ये 2 से 3 मिनट लेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज और सेटअप होगा। तो अभी के लिए हम वीडियो को पॉज़ करते हैं और सेटअप कंप्लीट होने के बाद वापस से स्टार्ट करते हैं। सेटअप कंप्लीट हो गया है। अभी हम फ़ोल्डर में आते हैं। इसके बाद हम npm ऑडिट करते हैं, ऑडिट फ़ोर्स कर लेते हैं। सेटअप इज़ डन नाउ। अभी हम npm स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये लोकल होस्ट 3000 पर एक्टिव है और ये स्पेसिफिक आईपी पर भी आपकी एक्टिव है। इसको हम ब्राउज़ करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पर ये एक होम पेज आपको दिख रहा है। एडिट करने के लिए आप वीएस कोड में इस फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फ़ोल्डर ओपन कर लिया हमने और हम इसमें app.tsx पर आते हैं। आप देखेंगे कि एडिट ये वही सेम लाइन है। अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, हेलो रिएक्ट ऐप लिख देता हूँ और इस एडिट वाली लाइन को हटा देता हूँ। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये ब्राउज़र पर चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हॉट रीलोड हो जाता है। मीनिंग ये है कि जो भी आप चेंज करोगे इमीडिएटली वो यूआई पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि npm स्टार्ट सिर्फ स्टैटिक फाइल को सर्व नहीं करता, वो डायनामिकली जो भी चेंजेस आप फाइल्स में करते हैं, वो भी इमीडिएटली ब्राउज़र पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके पीछे एक डेवलपमेंट सर्वर होता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम वीएस कोड में आते हैं और यहाँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर आकर रिएक्ट स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। इसके अंदर आप स्क्रिप्ट फ़ोल्डर्स को जब एक्सपेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि start.js है। इस start.js के अंदर आप आते हैं, देन आपको इसमें एक वेबपैक डेव सर्वर मिलता है। यह कॉन्फ़िगर करता है जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उन चेंजेस को इमीडिएटली बिल्ड करके ब्राउज़र पर सर्व करने की। यह सब सिर्फ़ डेवलपमेंट सर्वर पर होता है, प्रोडक्शन पर नहीं। इसके बाद हम पैकेज.जेसन को देखते हैं। अभी देखा कि हमने npm स्टार्ट किया तो वो सर्वर स्टार्ट हो गया। बट npm स्टार्ट के पीछे ये कमांड रन होती है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स स्टार्ट। ऐसे ही आपको बिल्ड, टेस्ट, इजेक्ट सभी अलग-अलग स्क्रिप्ट्स मिलेंगे और उन सब की डिटेल्ड कमांड यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं। हमने अभी बोला था कि हम ये सिर्फ डेवलपमेंट सर्वर पे करते हैं, प्रोडक्शन पर नहीं। प्रोडक्शन पर यह करेक्ट वे नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट सर्वर ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, डिबगिंग फीचर इनेबल रहते हैं। यह सब डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए नहीं। प्रोडक्शन में हमें कोई भी डिबगिंग नहीं चाहिए, हम सिर्फ स्टैटिक ऑप्टिमाइज़ फाइल्स रखते हैं। यह तो सिर्फ अभी तक डेवलपमेंट के लिए था। अगर हमें प्रोडक्शन इमेज बनानी है तो अब तब हम क्या करेंगे? उसको देखते हैं। हम टर्मिनल पर आते हैं। यहाँ पर हम करेंगे npm रन बिल्ड। अभी एक बिल्ड नाम से एक नया फ़ोल्डर बनेगा और जिसके अंदर मिनिफाइड और लीस्ट स्पेस के साथ सारी फाइल्स होगी। उसको हम ऐसे प्रोडक्शन बिल्ड यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिल्ड फ़ोल्डर बन गया है, उसके अंदर स्टैटिक फाइल्स हैं और मिनीफाइड फाइल्स हैं।
अभी हम प्रोडक्शन बिल्ड को रन करते हैं। हम लिखेंगे npx http server build। ये लोकल होस्ट 8080 पर स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से किसी को भी कॉपी कीजिए और ब्राउज़र पर आते हैं। आप देखेंगे कि ये बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें वीएस कोड में आकर, तो जो भी स्टैटिक्स फाइल्स है ये सब मिनिफाइड फाइल्स हैं। तो ये लीस्ट स्पेस लेंगी और यहाँ पर हम डिबग नहीं कर पाएंगे, बट आप प्रोडक्शन के लिए यही बेटर होता है। अब हम एक डॉकर फाइल बनाते हैं और उससे फिर इमेज क्रिएट करेंगे। इस डॉकर फाइल में हम दो स्टेज बना लेते हैं। बिल्ड स्टेज के अंदर हम सबसे पहले नोडकम 24 ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं और वर्क डायरेक्टरी डिक्लेयर कर लेते हैं। कॉपी पैकेज डॉट जेसन डॉट रूट फोल्डर में ये दोनों फाइल्स को कॉपी हो जाएंगी। एंड देन हम रन npm करते हैं, सी आई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। एंड देन बाकी जो भी फाइल्स हैं वो सबको हम कॉपी कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम npm रन बिल्ड करते हैं। तो जब ये npm रन बिल्ड होगा तो आपका बिल्ड फोल्डर बन जाएगा और नोड मॉड्यूल्स भी बन जाएगा जब npm ci करेंगे। तो हमें इन दोनों को इग्नोर करना है। उसके लिए हम डॉकर इग्नोर फाइल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम सिंपली नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स ऐड कर देते हैं और एक बिल्ड फोल्डर ऐड कर देते हैं। अभी के लिए इतना सेव कर लेते हैं और एक इमेज क्रिएट करते हैं और उससे कंटेनर रन करते हैं। एंड देन वेरीफाई करते हैं कि ये जो फोल्डर है बिल्ड और नोड मॉड्यूल्स, ये क्रिएट हो रहा है प्रॉपरली या नहीं। हम टर्मिनल पर आते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर या इमेजेस तो नहीं है। नो कंटेनर, नो इमेजेस। अभी हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, डॉकर बिल्ड -t रिएक्ट ऐप, और इसका हम टैग ट्रिक्सी ही लिख लेते हैं एंड डॉट। ये बोल रहा है कि डॉकर फाइल अवेलेबल नहीं है। एक बार यहाँ पर आते हैं, डॉकर फाइल तो अवेलेबल है। ओ, बाय मिस्टेक ये हमारा बिल्ड फोल्डर के अंदर क्रिएट हो गई है। सो हम इस डॉकर इग्नोर को रूट फोल्डर में शिफ्ट करते हैं और डॉकर फाइल को भी हम शिफ्ट कर देते हैं। बाय मिस्टेक हमने ये डॉकर फाइल और डॉकर इग्नोर बिल्ड फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हो गई थी, तो हमने इसको बाहर शिफ्ट कर दिया है। सो हम वापस से टर्मिनल पर आकर बिल्ड करते हैं। ओके, हमारी इमेज का नाम भी गलत है। हमें यहाँ पर 24 ट्रिक्स ही यूज़ करना था। अभी हम एक इमेज बनाते हैं, डॉकर बिल्ड डॉट। इमेज बनने के बाद हम एक कंटेनर रन करेंगे और उसके शैल में जाकर देखेंगे क्या बिल्ड फ़ोल्डर और नोड मॉड्यूल्स वाला फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है। अभी हम एक कंटेनर रन करते हैं, डॉकर रन rm। अभी हम इसके शैल में चलते हैं। ओके, नाउ इसके हम शैल में चलते हैं, डॉकर रन। हमने कुछ गलती की है। ओके, हमने हाइफन नहीं लगाया। अभी हम इसके शैल में चलते हैं, ls la। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्ड और नोड मॉड्यूल्स दोनों फोल्डर बन गए हैं। तो इट मीन्स कि हमारी फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है। हमने इमेज बिल्ड की एंड उसका कंटेनर किया, इमेज के अंदर बिल्ड और नोड मॉड्यूल्स को एक्सक्लूड किया, तो वो रन टाइम पर जनरेट हो गया। नाउ वापस से हम डॉकर फाइल पर आते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। अभी हम यहाँ पर nginx इमेज ले लेते हैं। इस बार हम ट्रिक्सी पर्ल इमेज ले लेते हैं
और हम कॉपी करते हैं फ्रॉम विच स्टेज, बिल्ड स्टेज से। हम इसको ऐसे बिल्ड मेंशन कर देते हैं और हम यहाँ पर एफ फोल्डर के अंदर जो भी हमारा बिल्ड बनेगा उसको हम यूएसआर फोल्डर के अंदर शेयर में लिनक्स प्लस एचटीएमएल यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं और वापस से एक इमेज बिल्ड करते हैं और वापस से बिल्ड करते हैं। इस बार हम ट्रिक्सी पर टैग दे देते हैं। इमेज बिल्ड करने के बाद हम इसका एक कंटेनर रन करेंगे और वापस से ब्राउज़र पर आएँगे। अभी लेट्स से ये एक आपकी एक्टिव एप्लीकेशन है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक इमेज बनानी पड़ेगी नए कोड से। सो लेट्स से इस पर लिखा है हेलो रिएक्ट ऐप। हम कोड में चलते हैं, यहाँ पर सोर्स में हेलो रिएक्ट ऐप न्यू डाल देते हैं। अभी हम इसको बिल्ड करते हैं। दूसरे टर्मिनल पर आ जाते हैं और वहाँ पर हम सेम फ़ोल्डर कॉपी कर लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं। अभी हम एक नई इमेज बनाते हैं और उसको हम टैग दे देते हैं पर्ल न्यू। इससे हम एक कंटेनर रन करेंगे और उसको 9001 पोर्ट पर मैप करेंगे। अभी हम 9001 पोर्ट पर आ जाते हैं। आप देखेंगे कि हेलो रिएक्ट ऐप न्यू ये रिफ्लेक्ट हो गई है, जबकि पुराने कंटेनर पर अभी भी पुरानी एप्लीकेशन चल रही है। तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप प्रोडक्शन सर्वर पर हैं और आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस एप्लीकेशन को एक पोर्ट पर एक्टिव रख सकते हैं एंड नई इमेज के थ्रू आप नई एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हैं। यह धीरे-धीरे ट्रैफिक को नई एप्लीकेशन पर शिफ्ट करने के लिए बेटर रहता है और इसी को हम बोलते हैं कि ज़ीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट। हमारा डाउन टाइम बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम डॉकर और क्यूबरनेट सीरीज के फेज़ 1 को कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली सारी कमांड्स को एक्सप्लोर किया और हमने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाकर भी देखा। हमने समझा कि कंटेनर आखिर क्या होता है, इमेज कैसे बिल्ड होती है और प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स में डॉकर को कैसे यूज़ किया जाता है। If this Docker and Kubernetes series help you even a little, hit the like button and subscribe to the channel. Your support really motivates me to keep creating deep dive, real world content like this. Do not forget to subscribe and turn on notifications. This is just a phase 1 and much more powerful content is coming next. Let's take a short break and we'll connect in next chapter. Thank you.